देखिए भैया, मुझे तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब आमंत्रित किया, मैंने ये कहा था कि ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं तो इसे एक सौभाग्य के रूप में मानता हूँ कि मुझे स्वयं को 22 जनवरी को उसमें भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। मैं समझता हूँ सबको राजनीति राम जी के काज में नहीं करनी चाहिए और राजनीति करने के लिए अनेक और अवसर हैं, अनेक और स्थान हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। इतिहास की जो अमिट सच्चाई है कि राम जी के जन्मभूमि का स्थान था, आक्रांता यहाँ आए और आक्रांताओं ने जो अपराध किया था उस अपराध को देश के उत्साह ने उसे खत्म किया और आज राम जी पुनः अपने मूल स्थान के अंदर जो उनका स्थान था उस स्थान पर विराजने जा रहे हैं। इसलिए हम इन बयानबाजियों को नजरअंदाज करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अयोध्या नगरी पूरी राममय हो चुकी है और देश नहीं पूरी दुनिया की नजर 22 जनवरी पर है, क्योंकि 22 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख है जब रामलला टेंट से उठकर अपने मंदिर में, घर में, महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य साहब हैं। मुनि जी, कैसे देखते हैं भगवान राम की नगरी अब पूरी तरीके से राममय हो चुकी है, देश नहीं दुनिया की निगाहें 22 जनवरी पर टिकी है। देखिए, अयोध्या जी का इस समय का माहौल एक अलौकिक माहौल है। यहाँ पर आप देखेंगे हर चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है, एक ललक है। और भला हो भी क्यों नहीं, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद वो घड़ी आई है जब 22 जनवरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और मैं समझता हूँ ये केवल एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये राष्ट्रीय एकता की प्राण प्रतिष्ठा है। ये राम राज्य की स्थापना की आधारशिला रखी जा रही है। और राम राज्य का अर्थ ही क्या है? राम राज्य का मतलब है कर्तव्य निष्ठा, मर्यादा, अनुशासन, त्याग, संयम, बलिदान, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बच्चों में संस्कार। और बल्कि मैं निवेदन करना चाहूँगा देशवासियों से कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम सभी राम जी के गुणों को आत्मसात करें। यह किंचित रूप से हमारे जीवन के अंदर वो गुण आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश राम राज्य की ओर आगे बढ़ेगा। तो आइए 22 जनवरी को हम संकल्प करें, अपने जीवन में राम जी के गुणों को उतारें। 14 वर्ष का वनवास त्रेता युग में राम जी ने काटा। आप खुद आचार्य हैं, आप मुनि हैं, लेकिन ये 500 सालों का जो वनवास काटना पड़ा इस कलयुग में, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर 500 सालों तक रामलला टाट में, नेताजी ठाट में ये जो पूरा परिक्रम चलता रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आगे देखता हूँ सदैव, जागे तभी सवेरा, आगे की सुध लई, बीती को विचारे हम। आज जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को कैसे हम देश की एकता अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सद्भाव के लिए, भाईचारा के लिए इसको उपयोग में लाएं। हमें उस ओर देखना है और देश को आगे लेकर के जाना है। हमारा ये देश, क्योंकि देश है तो हम हैं। हमारा देश और कैसे वैभवशाली बने, कैसे गौरवशाली बने, और वो तभी बन सकता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो आदर्श थे, उनके जो गुण थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए हितकर होगा। गुरुजी, कैसे देखते हैं जो लगातार इस वक्त जो बयानबाजी हो रही है कि रामलला के मंदिर पर नहीं आना चाहिए, कुछ लोगों को, राजनीतिक दलों को जो न्योता मिल रहा है वो न्योता नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी फायदा राम मंदिर से लेना चाहती है। देखिए भैया, मुझे तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब आमंत्रित किया, मैंने ये कहा था कि ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं तो इसे एक सौभाग्य के रूप में मानता हूँ कि मुझे स्वयं को 22 जनवरी को उसमें भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। मैं समझता हूँ सबको राजनीति राम जी के काज में नहीं करनी चाहिए और राजनीति करने के लिए अनेक और अवसर हैं, अनेक और स्थान हैं। कम से कम ऐसे अवसरों को, क्योंकि राम जी किसी एक जाति के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं, एक संप्रदाय के नहीं हैं,
वो तो भारत देश की अस्मिता के प्रतीक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये उमंग केवल भारत में नहीं, इस 22 तारीख की उमंग पूरे विश्व के अंदर है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर इसका कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, लंदन पार्लियामेंट में हो रहा है, अन्य देशों में हो रहा है। तो ऐसे के अंदर हम सबको मिलकर के इस 22 तारीख को संकल्प लेना चाहिए कि हम राम जी के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, देश को राम राज्य की ओर आगे ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, फैसला दिया, लेकिन स्टालिन जो एक बड़े राजनीतिक हैं, स्टालिन ये कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, तो हम उस मंदिर को कैसे मान लें? उनके कहने से कुछ नहीं होता है। इतिहास की जो अमिट सच्चाई है कि राम जी के जन्मभूमि का स्थान था, आक्रांता यहाँ आए और आक्रांताओं ने जो अपराध किया था, उस अपराध को देश के उत्साह ने उसे खत्म किया और आज राम जी पुनः अपने मूल स्थान के अंदर जो उनका स्थान था, उस स्थान पर विराजने जा रहे हैं। इसलिए हम इन बयानबाजियों को नज़रअंदाज करें। जैन समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे दुनिया को आप यहाँ से एक आचार्य हैं, एक मुनि हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अयोध्या जी का जैन धर्म में भी बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि हमारे 5 तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि है अयोध्या जी। और अयोध्या जी का महत्व जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, सिख धर्म में है, हिंदू सनातन धर्म में है। तो राम जी किसी एक धर्म संप्रदाय के नहीं, वो तो सबके हैं और हम सब उनके हैं। और बल्कि जैन धर्म में भी राम जी का स्थान, जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ का है या महावीर का है, वो स्थान राम जी का भी है। सीता जी 16 माँ सतियों में आती है, अंजना जी जिनके पुत्र हनुमान हुए वो माँ सतियों में आते हैं। तो जैन धर्म में भी उतना ही हर्ष और उल्लास है। और बल्कि जैन समुदाय के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए विसर्जित किए हैं इस राम मंदिर के लिए। तो इसके लिए सबके अंदर उत्साह है। राम इतने व्यापक हैं कि उसको एक जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बांध सकते। एक आखिरी सवाल गुरुजी, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप कैसे देख रहे हैं? अयोध्या की जो बदलती तस्वीर है। देखिए, प्रधानमंत्री एक विजनरी व्यक्तित्व है। सन 2015 में मेरी अमेरिका की यात्रा के दौरान हिलेरी क्लिंटन ने मुझे पूछा कि आचार्य जी आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? तब तक प्रधानमंत्री बने 1 वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ था। मैंने उनसे कहा कि देखिए, किसी भी समाज या देश को जब विजनरी नेतृत्व मिलता है तो वो देश और समाज आगे बढ़ता है। और हमने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कभी वो युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी अन्य वर्ग के लिए, और इस समय तो जब प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने अपने आप को तपस्या के लिए समर्पित किया है, वो कठोर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उस त्याग और तपस्या के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। और योगी जी वो एक महंत है। कल मेरी उनसे भेंट भी हुई थी लखनऊ में, हम लोग साथ बैठे थे। और जब एक महंत और एक संत मिलता है तो हमारे यहाँ कहा गया कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 7 करोड़ त्रिपत भये संत मिले जन ठोड़। तो वो संत भी हैं, सन्यासी भी हैं, और उत्तर प्रदेश का जो विकास किया है वो हमारी आंखों के सामने है।